नमस्कार, आप देख रहे हैं जस्ट इंडिया। मैं हूं आपके साथ काजल ठाकुर। खबरों की शुरुआत करेंगे उससे पहले हेडलाइंस के प्रायोजक हैं आरोग्य मास्क लगाएं, कोरोना से सुरक्षित रहें। होली हार्ट सुपर स्पेशलिटी एंड ट्रॉमा सेंटर, दिल्ली बाईपास चौक, रोहतक। ऑस्कर सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, रजकिया शोरूम इन रोहतक एंड बहादुरगढ़। शोरूम पर आइए, टेस्ट ड्राइव ले और गाड़ी बुक कराइए। देश भर में चिंता बढ़ा रहे कोरोना के बढ़ते मामले। हरियाणा में 12,463 कोरोना संक्रमित, लगातार मौत के आंकड़ों में हो रहा इजाफा। करनाल में कोरोना से एक मौत, 7 संक्रमित आए सामने, स्वास्थ्य विभाग की बड़ी चिंताएं। CII फार्मास्कोप का हुआ उद्घाटन, सीएम मनोहर लाल वर्चुअल माध्यम से हुए शामिल। 15 शीर्ष कंपनियों ने लिया हिस्सा। और अशोक तंवर और अभय चौटाला की हुई मुलाकात। अशोक तंवर बोले, दोनों के बीच हुई शिष्टाचार मुलाकात, प्रदेश के राजनीतिक हालातों पर हुई चर्चा। खबरों की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ करते हैं। कोरोना को लेकर बड़ी खबर सोनीपत से आपके सामने। 22 नए कोरोना के मामले सामने आए हैं। एसडीएम कार्यालय का कर्मचारी भी कोरोना संक्रमित हो चुका है। एसडीएम कार्यालय को सील कर दिया गया है। जिले में संक्रमितों की संख्या 1118 हो चुकी है। और आपको ये भी बता दें कि अब तक जिले में 15 लोगों की मौत कोरोना की वजह से हो चुकी है। बड़ी खबर सोनीपत से आपके सामने। 22 नए कोरोना के मामले सामने आए हैं और ये जो 22 कोरोना संक्रमित हैं, इन संक्रमितों में एक एसडीएम कार्यालय का कर्मचारी भी शामिल है, जिसके बाद एसडीएम कार्यालय को सील कर दिया गया है। देश में कोरोना वायरस से संक्रमितों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। 5 लाख के करीब ये आंकड़ा पहुंच चुका है। पिछले 24 घंटों में 17,296 नए मामले सामने आए हैं। 407 लोगों की मौत हो चुकी है। स्वास्थ्य मंत्रालय के ताज़ा आंकड़ों के मुताबिक देश में अब तक 4,90,401 लोग कोरोना से संक्रमित हो चुके हैं। इसमें से 15,301 की मौत हो चुकी है, जबकि 2,85,000 ठीक होकर अपने घर जा चुके हैं। तो वहीं हरियाणा में आपको ये भी बता दें कि लगातार मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है। 12,463 मरीजों की संख्या हो चुकी है और लगातार मौत के आंकड़े भी बढ़ते जा रहे हैं, जिसके चलते कोरोना से अब तक प्रदेश में 198 लोगों की मौत हो चुकी है। करनाल में आज कोरोना से एक मौत हो गई है, तो वहीं 7 कोरोना पॉजिटिव मामले सामने आए हैं। आपको बता दें कि कोरोना से नीलोखेड़ी हलके की रहने वाली 57 साल की महिला की मौत हो चुकी है। वहीं आज 7 कोरोना पॉजिटिव केसों की बात की जाए तो सेक्टर 13 जुंडला गांव, नीलोखेड़ी और नीलोखेड़ी किसान बस्ती, साथ में औगद गांव से एक मरीज सामने आया है। अब तक जिले में कुल केस 269 सामने आ चुके हैं। सामने आए हैं। स्थिति यहाँ नियंत्रण में है। जितने भी पॉजिटिव केसेस आते हैं रिकवर भी हो रहे हैं। लगभग 60-65% रिकवरी रेट है जिले में। तो स्थिति नियंत्रण में है। कोई भी इसमें घबराने की आवश्यकता नहीं है। लोगों को संयम बरतने की आवश्यकता है। अपने घर पे ही रहें, ज़रूरी कार्य से ही बाहर निकलें, मास्क ज़रूर लगाएं और इस प्रकार से प्रशासन को सपोर्ट करें। निश्चित रूप से हम कोरोना की लड़ाई को जीतें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आत्मनिर्भर भारत के दृष्टिकोण को साकार करने की दिशा में एक कदम आगे बढ़ाते हुए हरियाणा सरकार ने भारत सरकार की वित्त पोषित सामान्य ढांचागत सुविधाओं के बल्क ड्रग्स पार्क योजना के तहत पानीपत में 1000 एकड़ विकसित औद्योगिक भूमि पर एक बल्क ड्रग्स पार्क स्थापित करने की पेशकश की है। पानीपत में बल्क ड्रग्स पार्क के स्थापित होने से देश में थोक दवाओं के विनिर्माण लागत और थोक दवाओं के लिए अन्य देशों पर निर्भरता कम होगी। और इसकी जानकारी मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने आज यहां पर वर्चुअल प्लेटफॉर्म के माध्यम से आत्मनिर्भर भारत, मेक इन इंडिया कई कार्यक्रम के माध्यम से दी। आईटी उद्योग भी हमारे यहाँ गुरुग्राम के अंदर पर्याप्त मात्रा में है, लेकिन आज देश और दुनिया में उद्योग के नाते यदि आगे बढ़ेंगे तो आईटी उद्योग के बाद अगर कोई उद्योग आता है तो वो फार्मास्यूटिकल उद्योग ही आता है, दवा उद्योग ही आता है। लोगों को स्वास्थ्य की एक चिंता निश्चित रूप से अब होने लगी है। हेल्थ कॉन्शियस अब हर आदमी हो गया है। और वैसे भी कहा कि जो बेसिक नेसेसिटीज़ है आदमी की, उसमें रोटी, कपड़ा और मकान, शिक्षा, स्वास्थ्य और सम्मान, तो स्वास्थ्य भी जो है उसमें वन ऑफ द फैक्टर। और अब तो बहुत ज़्यादा कोरोना के इस कारण से बहुत एक महत्वपूर्ण विषय उभर करके आया है।
आज अशोक तंवर के आवास पर उनकी अभय चौटाला से मुलाकात हुई। हालांकि ये मुलाकात काफी देर तक चली, जिसको लेकर अशोक तंवर ने कहा कि दोनों के बीच में हुई ये शिष्टाचार मुलाकात है, जिसमें प्रदेश के राजनीतिक हालातों पर चर्चा हुई। लेकिन वहीं इनेलो में शामिल होने के सवाल पर अशोक तंवर ने कहा कि ये भविष्य की बातें हैं। हम दोनों के बीच में जो बातचीत हुई है उन पर अभी विचार किया जाएगा और उसके बाद ही कुछ फैसला लिया जाएगा। हिसार में कांग्रेस कमेटी के प्रदेश अध्यक्ष कुमारी शैलजा के निर्देशानुसार गलवान घाटी के वीर शहीदों को श्रद्धांजलि देने का कार्यक्रम आज आयोजित किया गया। और आपको ये भी बता दें कि सलाम दिवस के रूप में इसको मनाया गया। कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता बजरंग गर्ग ने गलवान घाटी में 20 शहीद जवानों की शहादत पर नम आंखों से श्रद्धांजलि अर्पित की। इस मौके पर बजरंग गर्ग ने कहा कि देश के प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि भारत के क्षेत्र में कोई घुसपैठ नहीं हुई, जबकि झील पर भी पिछले 2 महीनों से चीन का अवैध कब्जा है। इस बाबत प्रधानमंत्री को सारी स्थिति देश की जनता के सामने स्पष्ट करनी चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि आज आज़ाद भारत देश में हम जवानों की वजह से सुख की सांसें जी रहे हैं और हम उन्हीं जवानों की वजह से जिंदा हैं जो कि आज बॉर्डर पर खड़े होकर हमारी सुरक्षा कर रहे हैं, दिन रात खड़े होकर हमारी रक्षा कर रहे हैं। लेकिन प्रधानमंत्री को जवाब देना होगा। तो आपको ये भी बता दें कि इस श्रद्धांजलि सभा में कांग्रेस पार्टी के प्रदेश मुख्य महासचिव डॉक्टर अजय चौधरी, लीगल सेल प्रदेश अध्यक्ष एडवोकेट लाल बहादुर खोवाल, HPSC पूर्व सदस्य जगन्नाथ समेत कई लोग मौजूद रहे। प्रदेशाध्यक्ष बहन कुमारी शैलजा के निर्देशानुसार पूरे हरियाणा के अंदर श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया है। इसी कड़ी के अंदर कांग्रेस पार्टी जिला द्वारा यहाँ श्रद्धांजलि सभा शहीदों के लिए रखी गई थी। चीन देश द्वारा जिस प्रकार कार्रवाई करके भारत देश के जो हमारे जवान शहीद थे, जो लद्दाख की घाटी के अंदर हमला किया, जिसमें 20 हमारे जवान शहीद हो गए, उसको आज हम श्रद्धांजलि देने के लिए इकट्ठे हुए हैं। उत्तर भारत के विदेशों में बसे युवाओं ने अपनी सभ्यता और संस्कृति को बनाए रखने के लिए एक अनूठी पहल की है, जिसके चलते उदारवादी जमींदारी परिवेश के इन युवाओं ने अपने पूर्वजों की याद में 28 जून को लंदन में कार्यक्रम तय किया है। इसको लेकर दादी चंद्रो तोमर और सर्वजातीय सर्वखाप के अध्यक्ष संतोष दहिया ने क्या कुछ कहा, आपको सुनवाते हैं। 5 पता से लौंग का जोड़ा ले भूमिया पे जाइयो जी, जिस डाली मारा भूमिया बटे वा डाली नी जाइयो जी। और भाई मैं चंद्रो बोल रही हूँ, जो विदेश में जाट हैं। और भाई एतवार में भूमिया का प्रोग्राम कर रही है, मुझे बहुत अच्छे, मेरी जब तक सबको आशीर्वाद। हर भाई वो तुम्हारा पूर्वज है, बहुत अच्छी बात है, इसे परंपरा करते आ रहे हम भी, तुम भी करोगे तो इससे बढ़िया बात क्या है। मेरा सब उत्तम है आशीर्वाद। साथियों, हमारी परंपरा, हमारी संस्कृति बहुत ही प्राचीन है, उसे आगे बढ़ाना हम सब की जिम्मेदारी है। और उसे आगे बढ़ाने के लिए विदेशों में बैठे हमारे युवा साथी भी भरसक प्रयास कर रहे हैं, जिसमें फूल कुमार मलिक, रोहित अहलावत, मंजीत साहू, अनिल राठी, उन जैसे और कई युवा साथी इसमें लगातार प्रयासरत हैं। साथियों, 28 तारीख को 7 बजे दादा खेड़े की पूजा की जाएगी। आप सब से मेरा अनुरोध है कि आप सब इस मुहिम में ज्यादा से ज्यादा हिस्सा लें और अपनी संस्कृति को आने वाली पीढ़ियों के लिए सहेज कर रखें। आप सबका बहुत बहुत आज अंतर्राष्ट्रीय नशा निरोधक दिवस के अवसर पर रोहतक पुलिस द्वारा खोकर कोट में जागरूकता अभियान चलाया गया, जिसमें आमजन को नशा ना करने और नशे के खिलाफ पुलिस प्रशासन का सहयोग करने की अपील की गई। इस मौके पर डीएसपी गोरखपाल राणा भी मौजूद रहे। उन्होंने नशा करने और नशीले पदार्थ बेचने वालों को कड़ी नसीहत दी। देश में आज अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जा रहा है नशा मुक्ति पर। हर जगह इस तरह प्रोग्राम किए जा रहे हैं ताकि लोगों को समझाया जा सके। लोगों से अपील की जा रही है कि इस मामले में जो नशा का कारोबार करते हैं, कारों में संलिप्त हैं, वो नशा छोड़ दें और नहीं तो फिर उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। पहले भी लगातार हमारी रेड यहाँ पे चलती रही है, कोशिश रही कि यहाँ पे किसी तरह मामला साफ हो, लेकिन लोग मानने को तैयार नहीं है। आज इनसे
सभी से घर घर जाकर के अपील की गई है कि इस काम को छोड़ दें। यहाँ पे काफ़ी घर हैं इस तरह के 20-50 के करीब मकान ऐसे हैं जो इसमें मामले में इन्वॉल्व रहते हैं। आज उनको जाके घर घर जाके बच्चों को समझाया गया है, उनके परिवार को समझाया गया है। चंडीगढ़ में महिला काव्य मंच का कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें महिलाओं ने गीत और कविताओं के माध्यम से अपने अपने विचार रखे। आप भी सुनिए क्या कुछ कहा गया। तेरे सम्मुख जो भी रोया, तूने उसकी आह सुनी। सकल योग वैसे ही बनाए, जैसी जिसकी चाह सुनी। कि तेरे सम्मुख जो भी रोया, तूने उसकी आह सुनी। सकल योग वैसे ही बनाए, जैसी जिसकी चाह सुनी। तूने कब वरदान दिए और किसको श्राप दिए दाता। वैसी मंजिल उसे सौंप दी, जिसने जैसी राह चुनी। कुदरत कहती है बहुत समझाया पर इंसान समझ न पाया। इंसान ने इंसान को मिटा दिया। हवा में ऑक्सीजन कम कर कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ा दिया। जहां परिवारों में कोई एक रोगी था, आज घर घर रोगी बना दिया। अभी भी नहीं रुका इंसान, भूलता गया बड़ों का सम्मान। मिटा दिए सारे संस्कार, ऐसे किया मानवता पर वार। बंद हो गए दिलों के मंदिर, खुल गए वृद्धाश्रम। इंसान संभाल न सका अपने माँ बाप और करता गया पाप पर पाप। जरा मुस्कुराए हम, जरा गुनगुनाए हम, जमाने के सब गम चलो भूल जाए हम। जमाने के सब गम चलो भूल जाए हम, जरा मुस्कुराए हम। वापस सच बताओ, कैसे पूरी कर लेते थे हर बच्चे की हर जिद। तुम्हारे पास एक थैला था ना, जिसमें भर लाते थे सबकी पसंद की सब्जी, सबकी पसंद के फल। मुझे यकीन है वो ज़रूर कोई जादुई थैला होगा, तभी तो पूरी कर देते थे हर बच्चे की हर इच्छा। खबरों के प्रायोजक थे प्रमोद ट्रेडिंग कंपनी, टाइल्स, सैनिटरी वेयर, घनीपुरा, झज्जर रोड, रोहतक। एशियन कलर कोटेड स्पात लिमिटेड। Be Fast Fit, India's fastest growing fitness chain, now at Rohtak D Park. कोरोना महामारी से लड़ने के लिए आरोग्य मास्क लाया है आपके लिए सबसे आधुनिक मास्क। इसके साथ ही आपको मिलेगी आधुनिक PPE किट, वो भी बहुत ही सस्ते रेट पर। contact@arogyamask.com पर जाएं और हमसे संपर्क करें या फिर www.arogyamask.com से जुड़े। इसके साथ ही आप हमें कॉल कर सकते हैं। हमारा पता है आनंद इंटरनेशनल, प्लॉट नंबर 181, सेक्टर 25, पानीपत, हरियाणा। Holy Heart Super Speciality and Trauma Center. Modern healthcare facilities include cardiology and cardiothoracic surgeries, joint replacements, post-injury and trauma surgeries, orthopedic, laparoscopic and bariatric surgery, pulmonology, general medicine, gynecology, radiology, gastroenterology, nephrology. For more details, please contact Delhi Bypass Chowk, Vininagar, Rohtak. Our helpline 93067222176. ऑफर का लाभ उठाने आइए IFV पॉइंट रोहतक, सोनीपत रोड, नियर रेलवे क्रॉसिंग, रोहतक। मेडिफिल इंटरनेशनल 7 शीतल कॉम्प्लेक्स, सुभाष नगर, रोहतक। चाचा, आपने नया घर बनवाया है तो घर की छत पर कौन सी शीट लगवाई है? बेटा, मैंने अपने घर की छत पर एशियन शीट लगवाई है, क्योंकि वो कभी न मिटने वाले ओरिजिनल निशान की चादरें हैं। साथ में ISI का चिन्ह, 5 साल की वारंटी के साथ साथ पैसों का सही मूल्य देने वाली वही इकलौती शीट्स हैं। क्योंकि नाम नहीं, पहचान जरूरी है।
बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए जस्ट इंडिया। नमस्कार।